कठिनाइयाँ तो बहुत आती थी, घर का काम भी देखना पड़ता, पढ़ाई के काम भी देखना पड़ता था। काम के हमारे घर में जो काम है और गांव देहात से हैं भैया, तो भैंस भी चमल ले जाना पड़ता है और चारा भी काटना पड़ता है और थोड़ी ये दुकान है, उस दुकान से हमारा खर्चा चलता है। मेरा भी मन करता है कि घर जाएं और घर पे रहें, घर पे जाने पे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कुछ विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ फैमिली कुछ खर्चे निकालने के लिए कुछ कहीं कुछ थोड़ा बहुत कोई मजदूरी का काम कर रहे थे। रात में पढ़ाई करना, फिर सुबह में काम करना, दिन में मजदूर वही हेल्पर या काम कर रहे थे हम, गाड़ी हेल्पर में भी। सर समस्याएं तो बहुत होती हैं। एक तो घर का बड़ा हूँ तो कुछ भी सर मुश्किल हो तो उनको टाइम नहीं होता, तो सर घर के सारे काम हमें को करने पड़ते हैं, तो बहुत ही समस्याएं मिलती हैं। अब एक हाउसवाइफ कितना पढ़ सकती है तो दुनिया जानती ही है, तो जितना टाइम मिला 2-4 घंटे वही पढ़ाई करी। तैयारियां तो मतलब बहुत करते थे। एग्ज़ाम जिस टाइम पहले 17-18 का पेपर था उससे थोड़ा टफ आया था। इसके अलावा हम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई करते हैं और कंपनी में जॉब भी करते हैं। अब देखना पड़ता है, दोनों मजबूरियाँ होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी सकुशल संपन्न हुई। राजधानी लखनऊ में 81 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में दूसरे दिन करीब 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने अमृत विचार से बातचीत करके अपने अनुभवों और परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई समस्याओं के बारे में साझा किया। इन अभ्यर्थियों में कोई मजदूर, कोई हाउसवाइफ, कोई घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने घर पर रहते हुए घरेलू काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद से पढ़ाई की और इस भर्ती में परीक्षा देने पहुंचे हैं। मजदूरी, घर की आजीविका चलाने के लिए नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, पढ़ाई के दौरान उन्हें किस तरह की समस्याएं आई, इन सब बातों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के बाद अमृत विचार से साझा किया। आप भी सुनिए उन अभ्यर्थियों के संघर्ष की कहानी कि किस तरह घर का खर्च उठाने के लिए नौकरी करते थे और घर की जिम्मेदारियों के बीच वो समय निकालकर अपनी तैयारी करते थे। एग्ज़ाम बढ़िया रहा। हाँ, किस तरह की तैयारी थी आपकी? तैयारी तो बढ़िया थी, मगर ये पेपर जो है ना, क्वेश्चन जो है हल्के आए थे। हाँ ना, पिछली बार की अपेक्षा इस टाइम जो है ठीक था क्वेश्चन। हाँ, भर्ती नहीं निकली उसके पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसके बाद एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बाद हम लोग तैयारी करना नहीं छोड़ रहा था, तैयारी कर रहे थे। ना कोचिंग वगैरह जाते थे, 1-2 महीने कोचिंग किए, उसके बाद सेल्फ स्टडी की मैंने। कितना संघर्ष करा रहा तैयारियां? कितने कठिनाइयों का समस्या कठिनाइयाँ तो बहुत आती थी, घर का काम भी देखना पड़ता, पढ़ाई के काम भी देखना पड़ता था। पेपर चारों शिफ्ट से ये शिफ्ट मुझे डाउन ही लगी है। और पेपर हिंदी भी ठीक थी, 33-34 करने लायक हिंदी थी। और मैथ चारों शिफ्ट में देखा जाए तो इस शिफ्ट का मैथ बाकी चारों शिफ्ट से थोड़ा आसान था, क्योंकि ना इसमें पिछली बार जो नावधारा पूछा गया था, इसमें नावधारा नहीं पूछा गया है। और जीएस भी काफ़ी, मतलब कि अगर देखा जाए तो ठीक ही है, सब चारों शिफ्ट जैसे चारों में आ रही थी, जीएस वैसे ही आई है। और रीजनिंग तो आसान आ ही रही है। तैयारी मैं पिछले 2 साल से लगातार कर रहा था, जिसमें हर लमसम 6 से 8 घंटे प्रतिदिन देना पड़ता है तैयारी के लिए, अगर अच्छी तैयारी आपको करनी है। और नियमित पढ़ना है, जैसे कि किसी दिन आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं कि आपको मतलब निरंतर चलना चाहिए। 6 घंटे पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। और जैसे कि तैयारी के पहले 1 महीने पहले अपना मॉक टेस्ट लगाइए, और जब 10-15 दिन बच जाए तो अपना जो नोट्स बनाए हैं, मतलब कि 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी अपने नोट्स का रिवीजन करिए। तैयारी के दौरान बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि मैं अपने घर से बाहर रहता था, प्रयागराज में पढ़ने गया था प्रयागराज में, तो मेरा भी मन करता है कि घर जाएं और घर पे रहें, घर पे जाने पे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कुछ विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, जिसमें आप सुने ही होंगे कि अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलम कैसे स्वान काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानंदा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, यही है। जी, परीक्षा बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है और मेहनत के बावजूद ये बेकार हो तो
बेकार ही होगा, क्योंकि हमने मेहनत किया, पेपर अच्छा लगा हमें। जी, तैयारी के बारे में तो हम नहीं बता सकते ज़्यादा विशेष, क्योंकि हमारे पास बहुत काम भी है, परंतु फिर भी हमारे जो काम करते हैं तो 1-2 घंटे सुबह शाम काम किया। हमारे घर में जो काम है, गांव देहात से हैं भैया, तो भैंस भी मान ले जाना पड़ता है और चारा भी काटना पड़ता है, और थोड़ी ये दुकान है, उस दुकान से हमारा खर्चा अच्छा चलता है। गांव देहात से ये तो है नहीं भैया कि मान लो कोई बिजनेस है। अब ये मान लो घर में कोई 10-20 लोग तो है नहीं कि हमारे सभी को अलग अलग काम बंटवा दिया जाएगा। हम जो 2-4 लोग, हमारे घर में 5 लोग हैं और 5 लोग में मतलब 5-6 भैंसे हैं, तो मैं हर काम देखना पड़ता है भैया। जी, हमारा नाम सर राजा खान हुआ। जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ सर बहुत बढ़िया गया आज का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गया, और हम लोग बहुत अच्छा सुविधा भी महसूस किया। और मैं इसके लिए मैं सीएम योगी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तैयारी भी कुछ कर रहा था, कुछ पार्ट टाइम कुछ कर भी रहा था सर, दोनों मिला जुला कर रहा था। कुछ फैमिली, कुछ खर्चे निकालने के लिए, कुछ कहीं कुछ थोड़ा बहुत वही मजदूरी का काम कर रहे थे। हाँ, रात में पढ़ाई करना, फिर सुबह में काम करना, दिन में 8 घंटे काम, 4 घंटे पढ़ाई मैक्सिमम। मजदूरी में वही हेल्परिया काम कर रहे थे हम, गाड़ी हेल्परी में। जी हाँ, बहुत समस्या होती है, लेकिन करना पड़ता है। सर बहुत ही अच्छा था, थोड़ी सी मैथ टफ थी, बाकी तो सब तो इजी था। वैसे पिछली बार के मुकाबले आपकी एग्ज़ाम अच्छा था। वैसे सर तैयारी तो मैं क्लासेस और प्लस अपना यूट्यूब से ही, समय क्या मैक्सिमम 5 से 6 आवर्स देने पड़ेंगे। एक्चुअली आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे 5 से 6 आवर आपको देने पड़ेंगे, नहीं देंगे तो नहीं होता है वैसे भी आपका। और इसमें तो रनिंग कंपलसरी है, रनिंग आपको करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर सर आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी सर समस्याएं तो बहुत होती हैं, एक तो घर का बड़ा हूँ तो कुछ भी सर मुश्किल होता है, क्योंकि पापा की खुद गवर्नमेंट जॉब है, खुद पापा उत्तर प्रदेश पुलिस में है हमारे, तो उनको टाइम नहीं होता, तो सर घर के सारे काम हमें को करने पड़ते हैं, तो बहुत ही समस्याएं मिलती हैं। लेकिन उस हिसाब से एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। इतनी क्रिटिकल मैथ थी, सर घूम रहा है। पिछली बार थोड़ा नॉर्मल था, इस बार ज़्यादा ही हार्ड पेपर था, बहुत ही हार्ड। तैयारी एक साल लगा, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार लीक हो गया, इस बार है लग रही उम्मीद कि इस बार कुछ नहीं होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। इस बार लगता है हो जाएगा 100%, मैं 120% बोल सकते हैं कि हो जाएगा इस बार। पेपर ठीक ही हुआ है, पर पेपर अगर लीक ना हो तो सही है। अब एक हाउसवाइफ कितना पढ़ सकती है तो दुनिया जानती ही है, तो जितना टाइम मिला 2-4 घंटे वही पढ़ाई करी। पेपर पिछली वाला भी आसान था, इस बार वाला भी आसान है, पर अगर लीक ना हुआ और मेरिट अच्छी गई, अच्छे से हो गया पेपर, तब तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा रहा, पिछले बार से भी आपकी बार अच्छा था। इसके अलावा हम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई करते हैं और कंपनी में जॉब भी करते हैं। अब देखना पड़ता है, दोनों मजबूरियाँ होती है घर की। रोज़ाना कम से कम 6 घंटे देते थे। शोभावती दीरा से सुल्तानपुर। बहुत अच्छा गया। अरे तैयारियां तो मतलब बहुत करते थे। एग्ज़ाम जिस टाइम पहले 17-18 का पेपर था उससे थोड़ा टफ आया था। जी, आरती शर्मा कानपुर से। तैयारियां तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी। जी, बहुत सारी समस्याओं, घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। हाँ, मैं एमए पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, एमए कंप्लीट हो गया मेरा। एग्जाम तो थोड़ा हार्डे था, ठीक भी था, दोनों मिला जुला ठीक है हुआ। घर में गैस पेपर था, उससे भी नोट से और ऑनलाइन भी। घर में तो पढ़ाई होवे करती थी, और जो धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा सबके लिए होता। और इधर बीए का हुआ, सबकी मतलब जो निकलता है ना वैकेंसी, उसी का पढ़ाई करते हैं। अजय कुमार, अम्बेडकर नगर से। एग्जाम अच्छा हुआ। तैयारी अच्छी थी, पेपर भी अच्छा गया है। हाँ। तैयारी ठीक थी, पेपर भी अच्छा। और क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं।